हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना की पूड़ी और खीरे का रायता, जिसे हम व्रत में खाते हैं। पूड़ी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मीडियम साइज़ का साबूदाना लिया है, जिसे सबसे पहले हमें 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करना है। उसके बाद इसे ठंडा करके इसका आटा तैयार कर लेना है। आटे को हमें छानकर यूज़ करना है। अब मैंने इसमें उबले हुए आलू को ग्रेट करके ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूंगी। इसके बाद में व्रत वाला नमक और थोड़ी सी सौंफ इसमें ऐड करूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को अच्छे से गूंथना है और थोड़ी देर के लिए इसको ढककर रेस्ट के लिए रख देना है। हाथों पर थोड़ा सा घी लगाकर मैं इसकी लोई बनाऊंगी और लोई बनने के बाद में मैं लोई को हल्के हाथ से बेलना शुरू कर दूंगी। लोई पर घी या तेल लगाने से इनको बेलने में आसानी हो जाती है। अब मैं यहाँ पे पूड़ी को तलना शुरू कर दूंगी। पूड़ी को आपको पलट पलट कर तलना है, जिससे वो दोनों साइड से अच्छे से पककर तैयार हो जाए। जैसे जैसे ये पकने लगेगी इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही ये पककर पूरी तैयार हो जाएगी इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। आप इन पूड़ियों को व्रत की पनीर वाली सब्जी और रायते के साथ में खा सकते हैं और इस तरीके से हमारी व्रत की थाली बनकर तैयार हो जाएगी। इन पूड़ियों को बनाना बहुत ही आसान है और इस तरीके से आप इनको झटपट तैयार करके खा सकते हैं। दूसरी रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ खीरे का रायता, जिसके लिए मैंने 2 खीरे, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है। खीरे को अच्छे से धोकर पील ऑफ करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। खीरा कट कर लेने के बाद में मैं मिक्सी का जार लूँगी और उसमें हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। जिस तरीके से मैंने हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में काट लिया है, सेम उसी तरीके से मैं हरा धनिया भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके दोनों को ऐड कर लूँगी। अब मैं इसका पेस्ट तैयार करूँगी। पेस्ट तैयार करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, जिससे पेस्ट बनाने में आसानी रहे। थोड़ी देर में हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया। मैंने खीरे के यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 700 ml दही लिया है, जिसे मैं अच्छे से मथ कर तैयार कर लूँगी। यह रायता खाने में तो टेस्टी होता ही है, साथ ही साथ हेल्दी भी होता है और इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। अब मैं इसमें चॉप्ड खीरा व जो पेस्ट मैंने बनाया था वो इसमें ऐड कर दूँगी और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा व व्रत वाला सेंधा नमक इसमें ऐड कर दूंगी। अब 1 चम्मच की हेल्प से मैं इनको अच्छे से मिक्स करूंगी और जब तक मिक्स करती रहूँगी जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। एक बार आप भी ये दोनों रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसे रायता बनकर तैयार हो गया है, अब मैं इसे एक कटोरी में सर्व कर लूँगी। खीरा में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह वेट लॉस में भी हेल्प करता है, इसलिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप खीरे का रायता बनाकर खा सकते हैं। एक बार आप भी इस तरीके से रायता बनाकर ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि ये रायता बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा।